हरे ओम कृष्णा प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक मिनट। या, तो आज हम सब एकत्रित हुए हैं चैतन्य महाप्रभु की जो जीवनी है और उन्होंने जो उपदेश दिए हैं हमें उसके ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु किस पर्पज से अवतार लिए थे कलयुग के अंदर, और किसके बुलाने से महाप्रभु इधर आए थे, और क्या क्या टीचिंग्स वो हमें देना चाहते थे या उन्होंने दी है हमें। तो इसके ऊपर हम कुछ आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो हम 3 दिन तक इसका डिस्कशन करेंगे अलग अलग पूरा सारी टीचिंग्स को बताना 3 दिन के अंदर, वो भी 1.5 घंटे के अंदर बहुत मुश्किल है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना हम महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करने का और उनकी उपदेश जो दिए उन्होंने उसको अपने जीवन में समझने का और उतारने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहला उत्तर होता है, सबसे पहला प्रश्न होता है कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में किस लिए अवतारित हुए थे। तो कुछ कई कारण है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कारण है कि जिस कारण से चैतन्य महाप्रभु जो है वो इस युग में अवतरित हुए थे। स्वयं भगवान, एक्चुअली महाप्रभु जो है कोई भगवान के अवतार नहीं है। हम देखते हैं ना, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, ये सारे अवतार हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है जो इधर महाप्रभु के रूप में आए थे। यानी वही कृष्ण जिनकी हम लीलाएं सुनते हैं द्वापर युग की, वही कृष्ण स्वयं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेके प्रकट हुए हैं। तो सेम कृष्ण। और श्रीमद् भागवतम में वर्णन भी आता है महाप्रभु के अवतार के बारे में। जब भगवान अवतरित होते हैं तो उसका वर्णन हमें काफ़ी सारे शास्त्रों में पाया जाता है ना। जैसे जब भी भगवान अवतार लेते हैं, आज हम जानते हैं कल की अवतार जो भी आगे लेंगे, ठीक है भगवान, तो उसका भी वर्णन है भागवतम के अंदर और अन्य शास्त्रों के अंदर, अन्य पुराणों के अंदर उसका वर्णन है। तो जब भी भगवान अवतरित होते हैं, जब भी भगवान स्वयं आते हैं अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए, उनके उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए, तो जरूर उसका संबंध किसी ना किसी शास्त्र में लिखा होता है ना। आजकल लोग बोलते हैं कि हम भगवान हैं, ये भगवान है, वो भगवान है। एक प्रश्न हम ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपके बारे में शास्त्र में कोई वर्णन है, तो दिखाइए, है ना। तो शास्त्र में जरूर वर्णन होता है। तो इस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार हुआ उसका भी वर्णन हमें प्राप्त होता है श्रीमद् भागवतम के अंदर। श्रीमद् भागवतम जो कि 5,000 साल पहले लिखा गया था, और महाप्रभु कब आए थे? अभी कुछ 550 साल पहले। ठीक है। तो कौन सा श्लोक है वो? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। क्या है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो बताया गया है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम, कि कलयुग के अंदर भगवान जो है गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में अवतारित होंगे। गौरांग भगवान जो है उनका अंग कैसा होगा? गोल्डन जैसा होगा। और क्या करेंगे? सांगो पांगस्त्र पार्षदम, और अकेले नहीं आएंगे, उनके बहुत सारे पार्षदों के साथ आएंगे। और क्या करेंगे? अज्ञेय संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा, और वो जो है संकीर्तन आंदोलन की स्थापना करेंगे। तो जो बुद्धिशाली लोग हैं, यजंती ही सुमेधसा, तो बुद्धिशाली लोग हैं वो भगवान को इस युग में इस तरीके से उनकी पूजा करेंगे। तो इस प्रकार का वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम के अंदर मिलता है, और कई शास्त्र पुराणों में भी उसका वर्णन है, जिसका हम फिलहाल हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन भागवतम में एक श्लोक है जिसका वर्णन भगवान करते हैं कि कलयुग के अंदर स्वयं भगवान जो है वो इस प्रकार से आएंगे। और चैतन्य महाप्रभु को छन्ना अवतार भी कहा जाता है। छन्ना अवतार का मतलब क्या है? कि छुपा हुआ अवतार। हम जानते हैं, सब लोग महाप्रभु को नहीं जानते, और जो जानते हैं
वो महाप्रभु कैसे समझते हैं? ये एक भक्त है भगवान के। पहले तो सब लोग जानते ही नहीं उनको, और जो जानते हैं उनको समझते हैं कि ये तो कोई शुद्ध भक्त थे भगवान कृष्ण के, जो प्रकट हुए थे बंगाल में। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जो है, स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन के इस धरा पे आए थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं। मैनी लेस पीपल नो अबाउट दिस, है ना। तो हम देखते हैं कलयुग में लोग कैसे हैं, झगड़ालू है, मिसगाइडेड है, अनफॉर्चुनेट है, और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही वीक है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए एकदम आसान प्रोसेस बताने के लिए, ना कोई घर छोड़ के नहीं जाना है किसी को, ठीक है, कोई जंगल में नहीं जाना है, कोई ध्यान तपस्या नहीं करनी है, केवल हमें क्या करना है? हरिनाम संकीर्तन करना है। केवल ये हरिनाम का जो प्रभाव है, उसको कोई कितना प्रभावशाली है हरिनाम, वो बताने के लिए महाप्रभु स्वयं आए थे इधर। प्रभुपाद लिखते हैं कि महाप्रभु इसलिए आए थे कि कलयुग के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है सीवियर ऑस्टेरिटी, एलोबोरेट रिचुअल्स करने के लिए काबिल नहीं है ना, एकदम गहन तरीके से तपस्या करना, है ना, बहुत बड़े बड़े रिचुअल्स करना, उसके लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो कैसा है? कैपेबल नहीं है। इसलिए महाप्रभु उधर आए खाली हरिनाम संकीर्तन सिखाने के लिए। स्वयं भगवान को आना पड़ा, सोचिए कि हम भक्ति कैसे कर सकते हैं उनकी, ये सिखाने के लिए। और ये बात सही है, कलयुग के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है गहन तपस्या तो नहीं कर सकता है। कर सकते हैं हम लोग गहन तपस्या? हाँ, हम नहीं कर सकते ना। सो महाप्रभु प्रकार से आ, अवतारित हुए थे। हमें इसका वर्णन भागवतम के अंदर देखने को मिलता है, और उनका मेन उद्देश्य था कि हरिनाम संकीर्तन का, आंदोलन का क्या करना? प्रचार करना। तो दूसरा एक कारण था महाप्रभु का आने का, कि महाप्रभु जानते थे कि एकदम फॉलन एज है ये, कृष्ण जानते थे ना। सो युग धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। सेम है वैसे अगर आप देखने जाओगे तो युग धर्म क्या है हमारा? हरिनाम संकीर्तन। तो वो स्थापित करने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए थे इधर, प्रॉपरली एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। उन्होंने सब प्रैक्टिकल थियरी सब सिखाया महाप्रभु ने, जब वो प्रकट हुए थे उसके बाद। और एक कारण है महाप्रभु का अवतार होने का, वो श्रीमती राधा रानी से जुड़ा हुआ है, कि महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के प्रेम से काफी प्रभावित हुए थे। सॉरी, कृष्ण जो थे श्रीमती राधा रानी के प्रेम से बहुत प्रभावित थे। कृष्ण सोचते थे कि कोई व्यक्ति इतना प्रेम कैसे कर सकता है मुझे, हाउ समबडी कैन लव मी दिस मच। आप समझे? तो वो प्रेम को महसूस करने के लिए भगवान अवतरित हुए भक्त के रूप में, कि श्रीमती राधा रानी का मूड जानने के लिए स्वयं भगवान भक्त बन गए। भगवान एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है मेरे मेरे तरफ, उसकी क्या, उसकी जो ग्लोरीज है ना, वो जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए थे। ऐसी कौन सी उनके अंदर गुण है भगवान के अंदर, कृष्ण के अंदर, कि जो केवल और केवल श्रीमती राधा रानी उसको रिलीज करती है? वो एक्सपीरियंस करने के लिए भगवान इधर अवतरित हुए थे, वो जानने के लिए कि श्रीमती राधा रानी जो मुझे इतना कैसे प्रेम कर सकती है, द हैप्पीनेस शी फील्स इन हिज लव, वो हैप्पीनेस को महसूस करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए भगवान अवतरित हुए थे। प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण कुड नॉट अंडरस्टैंड श्रीमती राधा रानी ecstatic लव, सो टू टेस्ट दैट लव ही टुक हर मूड एंड कॉम्प्लेक्शन। वो प्रेम का स्वाद करने के लिए भगवान उनका भाव लेके आए, श्रीमती राधा रानी का भाव लेके और उनका रंग लेके, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए वो। आदि लीला में वर्णन आता है कि इसलिए भगवान ने श्रीमती राधा रानी की इमोशंस और कॉम्प्लेक्शन को, उन्होंने क्या किया, वो लेके महाप्रभु प्रकट हुए थे, हाँ, इस धरा पर। तो ऐसे अनेक रीजन है, लेकिन मुख्यतः ये थोड़े रीजन है कि जिस कारण से चैतन्य महाप्रभु अ, प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर, और विशेष रूप से हम जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे वो। यही सोचना चाहिए हमें।
है ना, कि अगर महाप्रभु नहीं आए होते तो हमें कौन सा संकीर्तन मालूम होता, कौन सा हरिनाम करते हैं हम, है ना। हम जानते हैं कि कलयुग के अंदर जैसे उनको बताया कि किस प्रकार की स्थिति है हम सबकी, है ना। कोई किसी का होता नहीं है, किसी का सब झगड़ालू है ना। सबका, किसी के अंदर विनम्रता नहीं है, किसी के अंदर टॉलरेंस पावर भी नहीं है, और सब लोग अपना अपना सेल्फिश मोटिव्स लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उस इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद केवल एक चीज़ जो भगवान ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दी है, वो क्या है? वो ये हरिनाम संकीर्तन है, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को और उनके उद्देश्य को समझे। और एक कारण था चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, देयर वाज अनदर वन रीजन व्हाई चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड। वो क्या था? क्योंकि उन्होंने, अद्वैत आचार्य ने उनको बुलाया था। हम जानते हैं पंच तत्व, हम देखते हैं, ठीक है, हम पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वास आदि गौर भक्त वृंद। जो आप में से मायापुर आए थे, उनको उन्होंने दर्शन किए थे पंच तत्व के। सो इट वॉज श्री अद्वैत आचार्य डिजायर कि जिस कारण से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे इधर, वन ऑफ द रीजन, है ना। एक्चुअली चैतन्य चरित्र में बहुत अच्छा वर्णन है, तो मैं हर एक श्लोक तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ श्लोका मैं लेने का कोशिश करूंगा। आप जानते हैं जब भगवान अवतरित होते हैं कलयुग के अंदर, कलयुग के अंदर नहीं, सॉरी, किसी भी युग के अंदर, जब भगवान अवतरित होते हैं तो क्या होता है कि उनके साथ साथ कौन अवतरित होता है? उनके सारे पार्षद भी तो आते हैं भगवान अच्छा के, जी। उनके सारे पार्षद आते हैं। तो जब भगवान आते हैं उससे पहले सारे पार्षद आ जाते हैं। when कृष्णा जब आए थे लीला करने के लिए द्वापर युग में, तो हम देखे थे कितने सारे पार्षद लोग, उनके सबसे पहले आ गए, बलराम जी आ गए थे, ठीक है, नंद यशोदा आ गए थे, ये सब लोग आ गए थे ना। तो चैतन्य महाप्रभु अवतरे तो उससे पहले भी काफी लोग आ गए थे ना। माधव ईश्वर पूरी सच्ची जगन्नाथ अद्वैताचार्य प्रकट होइले से ही साथ। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्रीमती सची माता, जगन्नाथ मिश्र, अद्वैत आचार्य प्रकट होइले से ही साथ, ये सब लोग प्रकट हो चुके थे महाप्रभु से आने से पहले। फिर आते प्रगट्या देखी आचार्य सकल संसार कृष्ण भक्ति गंध ही न विषय व्यवहार। प्रगट्या देखी आचार्य सकल संसार, जब अद्वैत आचार्य प्रकट हुए तो उन्होंने क्या देखा? कि उन्होंने देखा कि पूरा विश्व जो है वो कृष्ण की जो भक्ति है उससे विहीन हो चुका है। कृष्ण भक्ति गंध ही न विषय व्यवहार, कि सब लोग विषय व्यवहार में इतने रचे पचे हो गए हैं कि सब लोग अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने में इतने रचे पचे हो गए कि सब लोग भूल गए कि मैं कौन हूं, और भगवान की भक्ति को एकदम साइड में रख दिया है। आगे लिखते हैं कृष्णदास कविराज ठाकुर, केह पाप केह पुण्य करे विषय भोग भक्ति गंध नायति याय भव रोग। वो बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो था, केह पापे केह पुण्य, ये कुछ लोग जो थे अनन्य पाप कर्म में लगे हुए थे। एवरीवन, प्रॉपर लिखते हैं अनुवाद में, एवरीवन वाज एंगेज इन मटेरियल एंजॉयमेंट वेदर सिंफुली और वर्चुअसली। सभी लोग अपने आप को भौतिक सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए लगे हुए थे। पुण्य करे विषय भोग, बस केवल विषय को भोग करना है, यही उनके मन में हुआ करता था। कि बस क्या करना है कि हम कितना हो सके उतना विषयों का भोग करें। दिस वॉज द ओनली थिंग जो अद्वैत आचार्य अद्वैत आचार्य देख रहे थे। भक्त गंध नाही यति यही भव रोग, किसी को पड़ी नहीं थी कि भगवान की भक्ति हो रही है कि नहीं हो रही, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यति आय भव रोग। और भगवान की भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है कि वही एक चीज है जो हमें रिपीटेड बर्थ और डेथ में से निकाल सकती है। ये किसने देखा? अद्वैत आचार्य ने देखा इस चीज को। लोक गति देखी आचार्य करुणा हृदय विचार कारण लोकेर कैच हित होय। लोक गति देखी आचार्य करुणा हृदय, इस इतना सुंदर श्लोक है ये, कि जिसके अंदर बताया कि भक्त, एक जो भक्त होता है उसका हृदय कैसा होता है।
लोक का गत्य देखिए आचार्य करुणा हृदय। जब आचार्य ने देखा, आचार्य यानी कि अद्वैत आचार्य ने देखा कि किस प्रकार से लोगों की गति हो रही है, किस प्रकार से लोग भगवान से विहीन होकर पाप कार्य में लगे हुए हैं, किस प्रकार से लोग भगवान से विहीन होके अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए लगे हुए हैं, किस प्रकार से लोग भगवान को विहीन होके विविध प्रकार के चीटिंग, मेटिंग, हर एक प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं, तो उनका हृदय कैसा हो गया? गदगद हो चुका, करुणा हृदय। और फिर वो सोच रहे थे, विचार करें ना लोग कैसे हित होए, और वो विचार करने लगे कि लोगों का हित कैसे करूं मैं। ये हमारी मूवमेंट का मूड है। दिस इज द मूड ऑफ शिला प्रभुपाद, ऑफ इस्कॉन। ये श्लोक जो है ना, ये मूड है, और ये वैष्णव का बिहेवियर दिखाता है हमें कि जब महाप्रभु, जब अद्वैत आचार्य ये देख रहे थे कि हर एक व्यक्ति इधर उधर भाग रहा है, तो वो सोचने लगे कि मैं कैसे उसको हेल्प कर सकता हूँ इसमें, है ना। लोकर कैच्य हित हो, विचार करे ना लोकर कैच्य हित हो, कि लोगों का हित में कैसे कर सकूं। दिस इज वैष्णवास मूड, दिस इज व्हाट वैष्णवास थिंक, है ना। सो हमें ये देखना चाहिए कि प्रभुपाद ये मूड लेके अमेरिका गए थे, है ना। प्रभुपाद भी सोच ही रहे थे ये, है ना, विचार करें लोग अच्छे तो है, कि वो सोच रहे थे कि पाश्चात्य देश के लोग जो है उनको कैसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, उनको मैं कैसे इस मोमेंट में लाऊंगा, उनको मैं कैसे हेल्प करूंगा इस मोमेंट में लाते हुए, है ना। तो दिस वॉज द मूड ऑफ अद्वैत आचार्य, और यही मूड एक वैष्णव को होना चाहिए। इससे सिखाते अद्वैत आचार्य कि वैष्णव कैसे सोचता है। जैसे मैं कई बार बताया लेक्चर में, उस दिन ही बताया था मैंने संडे को, कि एक वैष्णव जो होता है हमेशा किसके बारे में सोचता है? लोगों के बारे में सोचता है, वो कभी अपने बारे में नहीं सोचता है। और ये उदाहरण है अद्वैत आचार्य का। आप सोचिए, पूरे संसार में कितने लोग थे उस समय, केवल एक अद्वैत आचार्य को ऐसा विचार आया कि मैं कैसे लोगों का हित करूं। जस्ट ओनली वन वैष्णव थॉट ऑफ अदर्स। तो ये वैष्णव का मूड होता है। हम एक्चुअली इस श्लोक के ऊपर तो आई कैन वी कैन स्पीक मोर, पर हमें, हमारे पास समय नहीं है उतना कि हम ये कर सके। हाँ। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं इस श्लोक के अंदर, एंड कभी हम वहाँ कोशिश करेंगे। फिर अद्वैत सोचने लगे, आपना श्री कृष्ण यदि करे ना अवतार, आपना आचार्य भक्ति करे ना प्रचार। आपानी श्री कृष्ण यदि करे ना अवतार, अगर भगवान स्वयं अवतार लेंगे और अपना आचार्य भक्ति करे ना प्रचार, और अपना आचरण से सिखाएंगे कि भक्ति का प्रचार कैसे किया जाता है। ही हिमसेल्फ वुड प्रीच डिवोशन बाय प्रचार। प्रचार का मतलब क्या होता है? खुद का एग्जाम्पल एस्टेब्लिश करने से, है ना। नाम विना, नाम विनु कली काले धर्म नहीं यार, कली काले कैचे हबे कृष्ण अवतार। कृष्ण वगैरह बोल रहे हैं आगे कि अद्वैत आचार्य ऐसे सोच रहे थे कि किस प्रकार से अगर भगवान आएंगे तो ही उनका अवतार होगा, और तो ही वो आ पाएंगे, वरना वो नहीं आ पाएंगे। सो इस कलयुग के अंदर और कोई नाम बिना कली काले धर्म नहीं यार, कलयुग में नाम के बिना कोई धर्म ही नहीं है। कली काले के इच्छुक हवे कृष्ण अवतार। लेकिन भगवान इस कलयुग में अवतार कैसे ले लेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो वो सोचने लगे, शुद्ध भावे करीबे कृष्णेर आराधना, निरंतर सदा ये न करीब निवेदना। कि मैं शुद्ध भाव से, शुद्ध भाव यानी कि अपने मन को एकदम प्योरिफाइड स्टेट में, करीबे कृष्ण आराधना, कि मैं कृष्ण की आराधना करूंगा, निरंतर सदा यानी करीबे निवेदन, और निरंतर मैं उनको क्या करता रहूंगा? निवेदन करता रहूंगा, कि रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि भगवान प्लीज आप अवतार लीजिए। और अंतिम बता रहे हैं अद्वैत आचार्य कि आनिया कृष्ण करुण कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफल हमार। अगर मैं कृष्ण को इस मोमेंट में लाने के लिए अगर मैं बुलाऊंगा, तो मेरा नाम जो अद्वैता वो फुलफिल होगा। और जब ये सोच रहे थे वो अद्वैत आचार्य, तो उनके मन में बहुत अच्छा श्लोक उनके मन में आया कि जो एक शास्त्र में पाया, गौतम में तंत्र में पाया जाता है। वो श्लोक है,
तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणेत स्वमात्मनं भक्त्यद्यो भक्त वत्सला। तुलसी दल मात्रेण, भगवान जो है वो कैसे है? जैसे भगवत गीता में बताया गया, पत्रम पुष्पम फलम तो है ना। भगवान तो कुछ मांगते नहीं हमसे, वो तो केवल ये चार चीज से भी प्रसन्न हो सकते हैं हमें, है ना। तो यही इसी प्रकार का श्लोक है ये, कि भगवान कैसे है? भक्तव्यो भक्त वत्सल। भगवान बहुत अफेक्शन होते हैं अपने भक्तों के प्रति। भगवान भक्त वत्सल है। और विक्रेंद्र स्वम आत्मानम, यानी वो बिक जाते हैं भगवान अपने भक्तों के पीछे, भक्तों के लिए, है ना। कृष्ण जो है बिक जाते हैं पूर्ण तरीके से, है ना। भक्तव्यो भक्त विक्रीण स्वम आत्मनम, कि अपना स्वभान जो होते हैं वो भी भगवान जो है वो दे देते हैं खुद को, अपने भक्तों को बेच देते हैं, ऐसा पता है। सेल्स हिमसेल्फ टू डिवोटी। किसको? कौन से भक्तों को? तुलसी दाल मात्रे ना जलस से चलो को देखो, कि जो केवल एक तुलसी और एक जल अर्पण करता है उसको। और अद्वैत आचार्य ने इस श्लोक को थोड़ा बहुत सीरियसली ले लिया, है ना। और इस श्लोक को सीरियसली लेने से, और तुरंत एवरीडे संध्या कालीन वो क्या करते थे अद्वैत आचार्य ना, जो उनके पास आ, शालिग्राम शिला थी, उस शालिग्राम शिला को वो एवरीडे वो गंगा का जल और तुलसी ऑफर करते थे। कृष्ण आह्वान करे करिया हुंकार, ए मत्त कृष्ण करिला अवतार। कृष्ण आह्वान करे करिया हुंकार, हुंकार कर रहे थे वो कृष्ण को बुलाने के लिए, कृष्ण प्लीज आप आइए, कृष्ण प्लीज आप आइए। ए मात्य कृष्ण करेला अवतार। और कृष्ण को फोर्स किया अवतार लाने के लिए। तो जो एक भक्त कृष्ण को फोर्स कर रहा है कि आप आइए अभी ना, प्लीज कृष्ण प्लीज कम। और आप देखिए पूरा संसार जो है इस प्रकार से पड़ा भांगा है। तो भगवान ये देखते हैं कि या भगवान स्वयं आते हैं या भगवान अपने शुद्ध भक्त को भेजते हैं। तो इस कलयुग के अंदर अभी तक हमारे जन्म से पहले ये दोनों चीज हो चुकी है। स्वयं भगवान भी आए हुए हैं, और कौन आया है? भगवान के भक्त भी आए हुए हैं प्रभुपाद के रूप में। तो दोनों चीज हो चुकी है ना। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चैतन्य अवतार यही मुख्य हेतु, भक्तिर इच्छा अवतार धर्म सेतु। चैतन्य अवतार यही मुख्य हेतु, चैतन्य और अवतार यही मुख्य हेतु था। भक्तिर इच्छा अवतार धर्म सेतु, भक्तों की इच्छा का मान देते हुए भगवान जो थे वो प्रकट हुए थे, है ना। और इस प्रकार से महाप्रभु प्रकट हुए किसके आह्वान से? अद्वैत। अद्वैत अद्वैत आचार्य के हुंकार से। हुंकार कर रहे थे वो भगवान को लाने के लिए। और जब महाप्रभु अवतार ले रहे थे उस समय भी बहुत ही, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति जो था, जैसे हमने सुना कि कोई भी भगवान के नामों में रुचि नहीं रख रहा था, किसी को पड़ी भी नहीं थी कि भगवान का नाम लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। लेकिन एक चीज थी कि जब किसी प्रकार का ग्रहण होता था तो सभी लोग जो थे वो उस ग्रहण के समय पे उन्हें भगवान का नाम लेते थे और गंगा में स्नान करने के लिए आते थे। तो कृष्ण ने ऐसा टाइम चूज किया कि जब सब लोग, या उनका सभी लोग जो है भगवान का नाम ले रहे हो, उस प्रकार से भगवान ने सोचा कि मैं ऐसे समय पर अवतार लूंगा कि जब सभी लोग, पूरा विश्व जो है वो भगवान का नाम लेता हूँ, वो मेरे नाम का स्मरण कर रहा हूँ। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। हम देखते हैं कि दो पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है आ, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझने के लिए, कि चैतन्य चरितमृत और एक है चैतन्य भागवत। ये दो लीलाओं, दो पुस्तकों से हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की अनेक लीलाओं के बारे में। चैतन्य चरितमृत किसने लिखा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। और चैतन्य भागवत किसने लिखा, हमें दिया? वृंदावन दास ठाकुर ने। कि दोनों ही जो अवतार हैं, दोनों ही चीज़ें वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। दोनों ही किताबें जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो जब महाप्रभु अवतार हुए थे तो इस प्रकार का माहौल बनाया गया था कि एकदम
कृष्ण कविराज महाराज जो एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीजें बताते हैं डिटेल में, है ना, कि आ, बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु पूरे आ, उनके जब जब अवतार लिए वो 48 साल तक वो इस धरा पर रहे थे अपनी लीलाओं को करने के लिए, 48 ईयर्स, है ना। तो 1407 में, 1407 में चैतन्य 14 सत्त सके जन्मेरा प्रमाण, 14 सत्त पंचानन हईले अंतर्धान, यानी 1407 में वो प्रकट हुए और 1455 में वो अंतर्धान हुआ, डिसअपियर हुए। 24 साल वो गृहस्थ आश्रम में रहे और बाकी के जो साल थे वो संन्यास आश्रम में रहे। पहले 24 साल उन्होंने बिताए नवद्वीप में, बाकी के 24 साल उन्होंने बिताए ज्यादातर जगन्नाथपुरी धाम में, है ना। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महाप्रभु ने केवल एक छोटे से जस्ट इन 48 ईयर्स महाप्रभु ने हमें बहुत सारी लीलाएं दी हैं, जिसके अंदर हम नवद्वीप की लीलाएं समझते हैं, जगन्नाथपुरी की लीला, और साथ साथ में महाप्रभु ने 6 महीने तक साउथ इंडिया यात्रा भी किया, जो हम देखते हैं पिछले के चैप्टर्स में आता है कि किस प्रकार से महाप्रभु संन्यास ले लिया तो जगन्नाथपुरी जाने के बाद महाप्रभु ने पूरी साउथ इंडिया यात्रा किया था। ऐसा कहा जाता है कि महाप्रभु इधर भी आए थे, गुजरात में भी, है ना। तो महाप्रभु अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह पे वो ट्रैवल किए थे इसी, और इसी दौरान काफी सारे भक्त उनको मिले, और उन सारे भक्तों, काफी सारे लोगों से मिले, उन लोगों को उन्होंने भक्तों में कन्वर्ट किया महाप्रभु ने, ना। सो हम देखेंगे तो जो उनकी जो ओरिजिनल पास्ट टाइम है महाप्रभु की, उसमें 4 डिवीजन है ना? एक बाल्य है, पौगंड है, किशोर है और यौवन है ना। सो जब भगवान अवतार ले रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया, कौन सी पूर्णिमा अवतार लिए थे भगवान? फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा संध्या प्रभुर जन्मोदय से ही काले देव योग चंद्र ग्रहण होय। जैसा मैंने आपको बताया भगवान ने कौन सा टाइम चूज किया था? चंद्र ग्रहण का। कि जहां पर हर एक भक्त जो थे, हर एक व्यक्ति क्या कर रहा था? हरि हरि बोले लोग हर्षित हाना, जन्मिल चैतन्य प्रभु नाम जनमिया। कि सारे लोग जो थे गंगा में स्नान कर रहे थे और जोर जोर से क्या बोल रहे थे? हरि हरि बोले लोग हर्षित हैया, हरि 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 करके लोग बोल रहे थे। और फिर उस समय पे चैतन्य महाप्रभु संध्या के समय पे वो सची माता और जगन्नाथ मिश्रा के घर पे वो प्रकट हुए हैं। तो भगवान जब प्रकट हुए इनके घर पे, सची माता और जगन्नाथ मिश्रा के घर पे, तो उनसे बड़े भी एक भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप। और सची माता को काफी सारे मिस कैरेजेस भी हुए थे इन दोनों से पहले, सची माता को। और विश्वरूप जो था वो जब बड़े हुए, उसके बाद विश्वरूप कहाँ चले गए? सब कुछ छोड़ के ब्रह्मचर्य संन्यास में चले गए, संन्यास ले लिया उन्होंने। तो सोचिए, एक तो पहले इतने सारे 6 बच्चे हुए, उनका मिस कैरेज हो गया, और फिर जो बेटा बेटा हुआ उनका सबसे बड़ा बेटा, उसका क्या हो गया? वो छोड़ के चला गया संन्यास आश्रम में। तो हम देखेंगे जब निमाय पंडित, उनका ना, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम था निमाय, है ना, कि जो कि वो निमाई, क्या मतलब क्या था कि जो नीम के पेड़ में, जो नीम के पेड़ के नीचे वो प्रकट हुए थे। हम जब मायापुर गए थे तो हम लोगों ने नीम का पेड़ के भी दर्शन किया था, है ना, कि जिस पेड़ के नीचे महाप्रभु अवतरित हुए थे। तो इस प्रकार से क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे अवतरित हुए थे, इसलिए उनका नाम बचपन का नाम क्या था? निमाई। तो सभी लोग जो थे वो निमाई निमाई उनको करके बुलाते थे, है ना। और बचपन से ही भगवान जो थे सबको इंड्यूस कर रहे थे भगवान का नाम लेने के लिए, बचपन से ही, जो छोटे थे तब से ही, है ना। क्योंकि जब वो रोते थे, हाँ हाँ, तो केवल एक ही जिससे वो चुप होते थे, किसके नाम से? कृष्ण है हरि। बाल्य भाव चले प्रभु करे न क्रंदन, कृष्ण हरि नाम सुनि रहे रुदन। कि जब बाल्य अवस्था में थे भगवान तो बहुत रोते थे भगवान, करे न क्रंदन, कृष्ण हरि नाम सुनि रहे रुदन। और कृष्ण हरि का नाम सुन के वो क्या करते थे? चुप हो जाते थे। यानी पहले जोर जोर से रोना, और फिर
जैसे ही लोग हरी हरी बोलते थे तो वो सब लोग क्या करते थे, महापुरुष चुप हो जाते थे। इस प्रकार से आ, लोग उनके साथ खेलते भी थे, महाप्रभु के साथ, है ना, जो आस पड़ोस की जो स्त्रियां होती हैं, उस प्रकार से। तो हाँ, जब महाप्रभु प्रकट हुए थे बचपन से ही वो काफी इंटेलिजेंट है ना, पढ़ाई लिखे में। सॉरी। तो बचपन से ही उनको काफी इंटरेस्ट था पढ़ाई और लिखाई में। वैसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको बचपन से इंटरेस्ट हो पढ़ाई लिखाई में। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता का मतलब एकदम लाडला बेटा था, क्योंकि कोई था ही नहीं, है ना। विश्वरूप जो था वो तो सब छोड़ के चला गया। निमय पंडित थे, और निमय पंडित बचपन में बहुत लीलाएं की भगवान ने, है ना। और लीलाओं का वर्णन हम आ, इतने कम समय में तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से कृष्ण लीला हमने देखी है, किस प्रकार से कृष्ण लीला करते थे, आप समझो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी बचपन में लीला किया करते थे। और उनका नाम था निमाय उस समय, है ना। तो पहले लोगों के साथ खेलने में एक बार उन्होंने सांप को भी पकड़ लिया था, और क्या क्या करते थे, मतलब वो बचपन छोटे थे तब, है ना। तो उसमें से कुछ लीलाओं का वर्णन हम करेंगे अभी। और उसका उसमें से हम कुछ कुछ जो टीचिंग्स हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। मुझे सो चैतन्य महाप्रभु जब बचपन में छोटे थे, निमाय उनका नाम था, तो ऐसे अनेक लीलाएं की। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि पढ़ाई लिखने में बहुत उनको इंटरेस्ट था, और बहुत इंटेलिजेंट भी थे वो, है ना। तो और ग्रामर, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में और अलग अलग चीज़ों में उनका बहुत ही पकड़ था। कि जिस प्रकार से वो केवल किशोर अवस्था में ही महाप्रभु जो थे वो टीचर बन गए थे वहाँ के उस समय। लेकिन नवदीप जो था ना, वो हब हुआ करता था। जैसे आज कैसा है, ऑक्सफोर्ड है, MIT है ना, सब वहाँ पढ़ने जाते हैं ना लोग। उस प्रकार से लोग पूरे विश्व से लोग नवदीप में पढ़ने के लिए आते थे। तो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी 500 साल पूर्व कहाँ होती थी? नवदीप में। और वहाँ एकदम वहाँ ट्रेनिंग, सुपर ट्रेनिंग दी जाती थी उन लोगों को, सबको, है ना। और किसके में? भक्ति करने में नहीं, ये सारी फिलोसॉफी को सुनने में, है ना। एक होता है डिवोशनल सर्विस, और एक होता है कर्म कांड करना, एक होता है डिबेट करना, है ना, संस्कृत में अपनी पकड़ रखना। तो हमें समझना चाहिए कि भक्ति और ये सब चीज़ों में बहुत अंतर है ना। कृष्ण की भक्ति करने में और ये सारी चीज़ों में लगने में, है ना। सो कृष्णा, हाँ सॉरी, चैतन्य महाप्रभु पहले से, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे, तो बचपन में ही वो सबसे घुल मिल जाते थे। और छोटी अवस्था में ही वो टीचर बन गए थे वहाँ के। और जब उनके पास एडमिशन लेने के लिए बहुत वेटिंग पीरियड लगता था, चैतन्य महाप्रभु, निमाय पंडित, इसलिए उनका नाम हो गया था निमाय पंडित। फिर लोग उनको पंडित बोलने लगे, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट थे। अभी अभी तक चैतन्य निमाई ने, अभी तक जो ये संकीर्तन मूवमेंट है, संकीर्तन आंदोलन है, अभी तक उन्होंने शुरुआत नहीं की थी इसकी, महाप्रभु ने, है ना। तो उन्होंने शुरुआत की काफी टाइम के बाद। लेकिन अभी वो कैसा रोल प्ले कर रहे थे? एक बहुत बड़े टीचर का, एक बहुत बड़े संस्कृत व्याकरण के मास्टर का, है ना, कि जिसने अलग अलग शास्त्र पढ़े थे, और अलग अलग शास्त्रों को अलग अलग रूप से बताने में एक्सपर्ट हो गए थे वो, महाप्रभु। सो चैतन्य महाप्रभु जब बचपन में इस प्रकार से लीलाएं करते थे वो, तो काफी सारे लोग उनसे पढ़ने के लिए बेचैन हुआ करते थे, ना कि कब मुझे, हमें अगर पढ़ना है, नीमा पंडित के स्कूल में पढ़ना है और कई स्कूल में नहीं पढ़ना है उनको, है ना। तो इस प्रकार से काफी फेमस हो गए थे नीमा पंडित। उसमें से एक फेमस पास टाइम ये आती है कि आ, उससे पर दूसरी एक पास टाइम आती है जो भक्ति से रिलेटेड है ना। तो जैसे हम जानते हैं कि निमय पंडित जो थे वो तो काफी छोटे थे उस समय, है ना। तो उनके घर पे एक ब्राह्मण आया, और उन्होंने, ब्राह्मण ने पूछा कि आज की रात जो है, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो गांव गांव जाते हैं, और उनके पास कुछ होता नहीं है, तो गांव गांव जाते हैं, वहां प्रचार करते हैं, और उसी गांव में किसी घर पे रुक जाते हैं वो, है ना। तो उसी प्रकार से एक ब्राह्मण जो था वो अलग अलग गांव में जा रहा था, और जब वो नवद्वीप आया तो जगन्नाथ मिश्रा के घर पे वो आया, और उसने सोचा कि मैं जो है इधर ही मैं आज स्थान आश्रय लूंगा मैं।
तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, आप मुझे ठहरने दीजिए। और जगन्नाथ मिश्र और सची माता ने उनकी रिक्वेस्ट को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे कोई आते हैं मेहमान, तो उनको खाने के लिए बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। भोजन ऑफर करते हैं कि नहीं करते? पानी भोजन सब ऑफर करते हैं हम। तो इनको भी ऑफर किया गया। उन्होंने बताया कि देखिए मेरे पास ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी की जो आ, मुझे भोग लगाना होता है उनको एवरीडे। तो इस प्रकार से वो क्या करने लगे, उन्होंने बताया कि उनको भोग लगाने उनको लिए केवल मैं ही खाना बनाता हूँ, है ना, तो मैं किसी का खाना लूंगा नहीं। मैं अकेला ही उनके लिए खाना बनाऊंगा। आप मुझे खाना बनाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए आप मुझे ऑफर कर लीजिए। मैं तुरंत ही, मैं उस सब में सामग्री मुझे प्रदान कर दीजिए, आपका किचन कहाँ है मुझे बता दीजिए, और मैं क्या करूँगा, खुद बना लूंगा अपने हिसाब से, है ना। तो इस प्रकार से वो क्या करने लगे, जगन्नाथ मिश्रा और सचिव माता ने बताया कि यस ऑब्वियसली यू कैन हैव दिस, व्हाई नॉट। उन्होंने अपना किचन दिखाया, सारा सामान दिखा कहाँ सब कुछ पड़ा है। तो उन्होंने बहुत मेहनत से खाना बनाया, और फिर जैसे ही वो भोग लगाने के लिए बैठे, तुलसी पान रखा और घंटी बजा रहे थे, भोग लगा रहे थे, नमो वहाँ, जब इस प्रकार से मंत्र उच्चार कर रहे थे वो, और उसी समय उन्होंने क्या देखा कि जो निमाई था वो आ गया और उसी भोग में से खाने लगा। तो वो चिल्लाने लगा, जो ब्राह्मण था बोले हाय 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 हाय। तो जगन्नाथ मिश्र और सती माता बाहर आ गए, बोले क्या हुआ? बोले सब बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हो गया? बोले खाना बर्बाद हो गया। बोले आपका तो छोटा बेटा है, उसने क्या कर लिया, भोग में से ही खा लिया, अब मैं भगवान को ऑफर नहीं कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा चलो यही सही है, आज शायद भगवान की इच्छा नहीं है कि आज वो भी खाए और मैं भी खाऊं, है ना। तो मैं सो जाता हूँ बिना खाए ऐसा। तो जगन्नाथ मिश्र सची माता को बहुत बुरा लगा। अभी उनका तो रूल था कि वो खुद ही खाना बनाएंगे, तो सची माता खाना बना भी नहीं सकती थी। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया एक बार फिर से कि प्लीज, है ना, आप एक बार फिर खाना बनाइए, फिर से भोग लगाइए, है ना, हम इस बार इसको ध्यान रखेंगे, है ना। तो बाहर की लेडीज को बुलाया और निमाई को वहां रख दिया उनकी केयर में, और ब्राह्मण ने फिर से खाना बनाना शुरू किया। फिर से उसने पूरा रसोई बनाया। फिर से जब भगवान को भोग लगाने के लिए बैठा, ब्राह्मण तुलसी पत्र रखा और जैसे मंत्रोच्चार करना शुरू किया भोग लगाने के लिए, आंख खोले तो क्या देखा, फिर से निमाई क्या कर रहा था, वहां से लेके खा रहा था। तो फिर से बोला हाय 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 हाय। जगन्नाथ मिश्रा फिर से बाहर आ गए, बोले क्या हुआ? बोले फिर से आपके बेटे ने मेरे भोग में से खा लिया, खाना खा लिया। तो वो दोनों को बहुत बुरा लगा, बोले इस बार तो कंफर्म हो गया अभी कि भगवान नहीं चाहते कि मैं आज खाना खाऊं। भगवान की इच्छा है कि आज मुझे प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। तो इस प्रकार से वो बोले कि अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। जगन्नाथ मिश्र और सची माता ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज, बोले इस बार हम इसको लॉक करके रखेंगे, तो आपके सामने आएगा ही नहीं, है ना। फिर भी माने नहीं। फिर विश्वरूप बाहर आए, उनके जो बड़े भाई थे महाप्रभु के, और विश्वरूप जब बाहर आए और विश्वरूप ने रिक्वेस्ट किया, तो वैसे विश्वरूप को देखा और ब्राह्मण ने, तो ब्राह्मण एकदम चकित रह गया। उन्होंने बताया कि ये महान पर्सनालिटी कौन है जिनका चेहरा में से इतना तेज दिख रहा है मुझे। और उन्होंने क्या बताया कि ये मेरा बड़ा पुत्र है। और विश्वरूप ने बहुत एकदम विनम्र भाव से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप एक बार फिर भगवान के लिए भोग बनाइए और उनको ऑफर करिए, इनका हम ध्यान रखेंगे। तो तीसरी बार, थर्ड टाइम उसने कुकिंग किया पूरा। और इस बार तो निमाई को कहाँ रख दिया, पूरा लॉक एंड की में रख दिया था, पूरा ताला मार दिया था दरवाजे के बाहर। ताला तो मार दिया था, लेकिन साथ में गार्ड भी रखे थे बाहर, ताकि निमाई पंडित जो है उनका भोग खराब ना करे। तो जैसे ही वो, अभी देखो भगवान को कौन बांध सकता है, कोई बांध सकता है भगवान को? ये कंस ने भी कोशिश की थी, है ना, देवकी और वसुदेव। कंस ने, जब पूरे कंस के इतने सारे, पूरा कारागृह था वो, पूरी जेल थी, वो जेल में से अगर वो बाहर आ सकते हैं भगवान, तो ये तो सिंपल लॉक था, है ना। तो भगवान को लॉक खोलने में कितना टाइम लगेगा? और जो दो बाहर पहरेदार खड़े हुए थे उनको तो सुला दिया भगवान ने, ना भगवान को किसी को भी सुला सकते हैं। तो कृष्ण ने उन दोनों को सुला दिया। जैसे चैतन्य महाप्रभु बाहर आए, निमाई निमाई
उसने भोग घंटी की आवाज सुनी निमाई ने, अरे चलो भोग लग रहा है अभी, है ना। तो जैसे निमाई, सब ताला वाला अपना खोल दिया, वो दोनों को सुला दिया, और फिर से खाने लग गए वो। जब ब्राह्मण ने देखा कि ये तीसरी बार भी खाना बैठ गया है, तो और जोर बोले, किस प्रकार का बच्चा है तू, क्या तुम्हारे माँ बाप को संस्कार नहीं दिए हैं कि जो भगवान को भोग लगाया जाता है उसमें से हम नहीं लेते हैं। तो निमाई ने बोला, "श्श्श, आवाज नीचे। निमाई ने बोला कि तुम किस प्रकार के भक्त हो मेरे, घंटी बजाते हो, मुझे बुलाते हो, और जब मैं खाना खाने आता हूँ तो मुझे भगा देते हो। बोले तुम जिस विष्णु को भोग लगा रहे हो वही विष्णु मैं हूँ। तो ब्राह्मण तो बौखला गया, बोले क्या बोल रहा है, मेरे कान से कान बंद कर दिया अपने, बोले सुनना भी नहीं है सब मुझे। बोले क्या बकवास कर रहा है ये बच्चा, खुद को भगवान बोल रहा है। बोले हाँ। बोले तुम जिस विष्णु को भोग है वही विष्णु मैं हूं, मैं खुद आया हूं खाने के लिए, और तुम मुझे भोग लगा रहे हो, मैं खुद खाने के लिए आता हूँ और तुम मुझे भगा रहे हो। तो ये किस प्रकार का न्याय है। तुम इतने सालों से जिनकी पूजा अर्चना कर रहे हो वही विष्णु मैं हूँ, तुम इतने सालों से जिनकी माला जप कर रहे हो, वो माला जप करने वाले जिसके लिए तुम माला जप कर रहे हो वो साक्षात प्रकट है तुम्हारे सामने। तो ब्राह्मण तो एकदम बौखला गया, बोल रहा क्या बच्चा बोल रहा है ये, बोले अपने आप को भगवान समझ रहा है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने, फिर भगवान ने, तो अब इसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं भगवान हूँ। और फिर चैतन्य महाप्रभु यानी निमाय ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और जैसे चतुर्भुज रूप दिखाया तो ब्राह्मण उनके दर्शन करते करते एकदम हेब्रेब हो गया, है ना। वो भी जोर जोर से नाचने लगा, सारे चावल जो बनाए थे उसने, दाल चावल सब कुछ फेंकने लगा, है ना। और भगवान का नाम लेते कूदता रहा, नाचता रहा वो, इस प्रकार से, दाल किधर, चावल किधर, सब्जी किधर, रोटी किधर, है ना। फिर महाप्रभु बोले, "श्श्श, ना किसी को बताना नहीं कि मैं स्वयं भगवान हूँ, है ना। तुम अपना कार्य करो, लेकिन किसी को बोलना मत कि मैं स्वयं भगवान हूँ, ठीक है। इतना बोल के वो तो एकदम, आई मीन आप तो स्वयं भगवान ने प्रकट हो जाता हमें कैसा लगेगा, है ना। तो उस प्रकार से जब वो आ, ऐसा कर रहा था, तो ये सची माता और जगन्नाथ मिश्रा दोनों बाहर आए। महाप्रभु तो वापस चले गए अपने रूम में, लॉक लॉक से वो दोनों को उठा दिया, लॉक कर दिया, और अंदर वो तो, और सची माता और जगन्नाथ मिश्रा ने देखा कि हर जगह चावल गिरे हुए हैं, दाल गिरी हुई है, सब्जी गिरी हुई है। उन्हें पूरा, ब्राह्मण देवता क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। ब्राह्मण देव बोले, माई भोगा वॉज सक्सेसफुल टुडे, है ना। मेरा भोग लगाना सक्सेसफुल हो गया। तो इस प्रकार की अनेक लीलाएं चैतन्य महाप्रभु ने अपने बचपन में की है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि काफी फेमस थे वो नवदीप में, है ना। और काफी सारे दूसरे उनके जो टीचर थे उनकी ऋषा भी करते थे कि भाई ये छोटा बच्चा है और इतनी कम उम्र में कैसे इतना बड़ा टीचर बन गया, और सब लोग उससे पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक पंडित था बहुत बड़ा, कश्मीरी पंडित, ना, उसने, वो भी एकदम कलाकार आदमी था, है ना, कि हर जगह जाता था ढोल नगाड़े के साथ, और जो दूसरे ब्राह्मण हुआ करते थे उनके साथ डिबेट करता था, और डिबेट करते करते उनको हरा देता था वो। और फिर अपना विजय पत्र लेके घूमता था, विजय पत्र, उनकी सिग्नेचर लेता था कि हाँ अभी मैं कश्मीरी पंडित से हार चुका हूँ, ये मेरा सिग्नेचर है, ऐसा करके, है ना। सो जब कश्मीरी पंडित इस प्रकार से उसने सोचा कि नवदीप में जाता हूँ, मैं नवदीप में जाऊंगा मैं अभी, है ना। तो जब नवदीप में आ, उसने सोचा कि मैं जाता हूँ, तो सारे नवदीप के जो टीचर थे वो सब घबरा गए, बोले इसके सामने कौन पढ़ेगा अभी, बोले तो कश्मीरी पंडित है, ये तो बहुत बड़ा पंडित है, बोले इसके सामने कौन अभी आगे जाएगा। तो पूरे मीटिंग करने बैठे सारे के सारे वहां पर नवदीप में कि क्या करेंगे हम इसके साथ अभी, कि किस प्रकार से हम इसके साथ डील करेंगे।
तो सभी लोग मंथन किया, और मंथन करने के बाद उनको आ, ये विचार आया कि हम एक काम करते हैं। बोले हम निमय पंडित को आगे कर देते हैं इसमें। उसके दो फायदे हैं। बोले पहला फायदा क्या है? बोले अगर हार गया तो हम क्या बोलेंगे? बोले ठीक है, एक बच्चे से हार गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। और अगर जीत गए तो क्या होगा? बोले हमारा बच्चा भी तुम्हें हरा दिया है ना। तो दोनों जगह हमारा हाथ ऊपर रहेगा। हार गए तो बोलेंगे कि छोटे बच्चे से हार गया, और जीत गए निमय पंडित तो बोलेंगे बोले हमारा तो बच्चा भी जीता, हमारा बच्चा भी तुम्हें हार देता है, तो हम तो क्या ही चीज़ है ना। तो केशव कश्मीरी पंडित जो था, वो तो आया एकदम ढोल नगाड़े के साथ, हाथी घोड़े के साथ, फुल फ्लेज। आई मीन किसी को छोड़ने, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी को छोड़ेगा ही नहीं वो आज, है ना। इस प्रकार से वो आ, ताम झाम लेके आया। उसके जो शिष्य लोग थे वो भी ढोल नगाड़े सब बजा रहे थे। टिन 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 टिन, ऐसा जोर जोर से बजाते 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 आगे बढ़ रहे थे सारे के सारे। और ये सब लोग घबराए हुए थे। कहाँ के? नवद्वीप के लोग। बोले तो क्या आदमी आया है? बोले निमय पंडित, तुम्हारा भी है सब कुछ हमारा, है ना। हमारी पूरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है अभी तो जब केशव कश्मीरी, जब वो आया इस प्रकार से, और शांति से जब ढोल नगाड़े बंद किए उसने, तो उसने बताया कौन है जो मेरे साथ शास्त्रार्थ करने के लिए बैठेगा। तो निमय सभी लोगों ने निमय पंडित को आगे कर दिया। बोले निमय पंडित है हमारे, ये आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए बैठेंगे, ये आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे अभी। निमय पंडित जो है हमारे पंडित है हमारे, है ना। तो उस प्रकार से वो सब बैठे। आई मीन निमय पंडित एक जगह गंगा के किनारे ले गए केशव कश्मीरी को, और गंगा के किनारे पे उन्होंने आ, सब जल जो सॉरी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, उनके कुछ स्टूडेंट थे चैतन्य महाप्रभु के। आई मीन जो उनके स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, वो लोग ही बैठे थे साथ में चैतन्य महाप्रभु के आसपास। तो सब लोग अपना शास्त्रार्थ करने के लिए बैठ गए। और एक साइड केशव कश्मीरी पंडित, और दूसरी साइड कौन था? निमाय पंडित। दोनों पंडित आमने सामने बैठे हुए थे डिबेट करने के लिए। और बहुत अच्छा चैतन्य महाप्रभु ने, बहुत अच्छा वर्णन है चैतन्य चरितमृत में, किस प्रकार से उन्होंने उनको आवकार दिया। भले ही वो चैलेंजिंग स्पिरिट में आया था केशव कश्मीरी, लेकिन महाप्रभु ने उस चैलेंजिंग स्पिरिट को देखते हुए, लेकिन हमारे गेस्ट हैं, वे सोच के हुए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही विनम्रता से उनको क्या किया? उनका स्वागत किया। और फिर उन्होंने बहुत विनम्रता से पूछा कि ठीक है, आप जो शासन करने के लिए आए उसका शुरुआत कीजिए आप। तो उसने केवल 2 मिनट के अंदर नए की ग्लोरिफिकेशन में, गंगा गंगा को ग्लोरीफाई करने के लिए पूरे नए 100 श्लोक बोल दिए, धमाधम धमाधम धमाधम। सोचिए आप, इतना बड़ा पंडित था ये। और चैतन्य महाप्रभु के पीछे स्टूडेंट बैठे हुए थे, एकदम ऐसा दिख रहे थे, बोले "ए, ऐसा कैसे?" और सब लोग नीमा पंडित को देख रहे थे कि बोले ये कैसे हुआ। अभी केशव कश्मीरी ने, केशव के बहुत घमंडी था, लेकिन निमय पंडित बहुत विनम्र थे, है ना। तो निमय पंडित ने पहले उनको ग्लोरीफाई किया। केशव कश्मीर ने बोला कि ठीक है आप इसको रिपीट कीजिए एक बार और, है ना। तो महाप्रभु ने वही 100 श्लोक रिपीट किए, और ये देख के केशव कश्मीरी का मुंह ऐसा हो गया, "हं?" बोले ये कैसे हुआ? सोचिए आप। तो केशव कश्मीर और वो ताली बजाने लगे, उनके तो स्टूडेंट थे निमय पंडित के वो। बोले वाह निमय पंडित, सही पंडित हो आप तो, है ना। तो और जैसे उनको चैतन्य बहुत विनम्र थे, है ना। तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने केशव कश्मीरी को आ, ज्यादा लगे नहीं, इसलिए उनको बोला कि आपने तो बहुत अच्छा वर्णन किया है गंगा माता का, इतना अच्छा वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता है, इतना अच्छा वर्णन कैसे किया आपने? आपके ऐसा लगता है जैसे आपके मुंह में तो स्वयं सरस्वती देवी, सरस्वती माता जो है विराजमान है। इस प्रकार से पहले उनको ग्लोरीफाई किया केशव कश्मीरी को। फिर महाप्रभु बोले लेकिन
तो केशव कौशल बोला लेकिन, लेकिन क्या है? बोला आज तक किसी ने लेकिन नहीं बोला, फर्स्ट टाइम उसने शब्द सुना ही है ना। बोला अब तक तो कोई टिकता ही नहीं है मेरे सामने। फिर महाप्रभु ने बोला लेकिन, लेकिन आपने गलती की एक श्लोक में। माय गॉड, जैसे उसने सुना कि मेरे से गलती हुई है, तो वो तो एकदम हक्का बक्का रह गया। बोले, गलती 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 मेरे से गलती हो गई? गलती कौन सी गलती की? और एकदम हक्का बक्का रह के एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगा वो। बोले आज तक इतने सारे लोगों को हराया है, मैंने एक बार भी गलती नहीं की है, और आप कैसे बोल सकते हो मैंने गलती की है? और निमाय पंडित के स्टूडेंट थे, वो तो एकदम खुश हो रहे थे, हंस रहे थे ना उसकी उसकी सिचुएशन के ऊपर। और फिर महाप्रभु ने छोटा लेके उसकी गलती निकाली, कि बोला आपने पर्टिकुलर ये श्लोक के अंदर ये गलती की है। उसने एक वर्ड यूज किया था भवानी भरतु करके, तो वो उसने ठीक से वर्ड को यूज नहीं किया था। गंगा को माता के स्वरूप में। तो उसने बताया कि आपने छोटी सी मिस्टेक, बोले बड़ी मिस्टेक नहीं है, एक छोटी सी गलती आपने ये की है। और जैसे महाप्रभु ने गलती निकाल के बताई केशव कश्मीरी को, तो केशव कश्मीरी जैसे बेहोश ही हो गया था। आज तक इतना ह्यूमिलेट को किसी ने उसको नहीं किया जितना महाप्रभु। एक्चुअली महाप्रभु ह्यूमिलेट नहीं कर रहे थे, उसको तो समझा रहे थे, है ना। लेकिन उसको लगा कि यार मेरा तो एकदम ह्यूमिलेशन हो गया। और पीछे तो उनके जो स्टूडेंट बैठे थे वो तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, तालियां बजाने लगे, वाह निमाय पंडित तो एकदम छा गए, निमाय पंडित ऐसा करके। तो निमाय पंडित ने बोला कि चुप हो जाओ, ऐसा नहीं करते हम, है ना, हमसे बड़े हैं, हमारे हमारे गेस्ट है, हमसे बड़े हैं, तो हम गेस्ट का ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए हमें। एकदम शांति से निमाय पंडित उनके बच्चों को समझा रहे थे ना। तब देखिए निमाय पंडित से हम एक चीज ये सीख सकते हैं कि केशव कश्मीरी कितना घमंडी था, है ना। और महाप्रभु ने उसकी टूटी बताई, लेकिन कितने कितना विनम्र भाव से चैतन्य महाप्रभु ने उनकी टूटियों को दिखाया, कितना विनम्रता के भाव से चैतन्य महाप्रभु ने उसको समझाया। तो ये भक्तों का गुण होता है ना। सामने वाला कितना घमंडी हो, सामने वाला कितना भी कर रहा हो, लेकिन एक भक्त एक वैष्णव जो होता है वो अपनी क्वालिटीज को नहीं भूलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। उनकी गलती दिखाई महाप्रभु ने, एकदम प्रेम से बताया। महाप्रभु ऐसा नहीं बोले, बोले क्या आंसर, बोले तू कौन सा बड़ा पंडित है, बोले ले ये गलती तेरी, ऐसा नहीं किया महाप्रभु ने, है ना। अगर आप चैतन्य चैतन्य पढ़ेंगे तो उसका कितना अच्छा वर्णन है किस प्रकार से। मैं एक्चुअली हर एक श्लोक ले नहीं सकता हूँ, अभी समय हमारे में इतना नहीं है। पर अगर मैं श्लोक के साथ बोलता तो बहुत अच्छा आनंद आता हमें उसको श्रवण करने में। इससे भी अच्छा आनंद हमें दो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के थ्रू सुनते तो ये चीज हम सीख सकते हैं, है ना, कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने केशव कश्मीरी को उनकी गलती भी सिखाई, गलती बताई, ठीक है, बिना बड़ी आवाज किए, बिना जोर से बोले। और और क्या किया उन्होंने, महाप्रभु ने उसको रिक्वेस्टिंग मोड से बताया सब कुछ, है ना। ऐसा नहीं था कि भाई चलो तुमने गलती की, ऐसा ऐसा नहीं। बोला अगर आप चाहो तो मैं आपकी गलती सुनाना चाहता हूँ, इस प्रकार से, इफ यू वांट, तो मैं आपको एक गलती बताता हूँ, आपकी एक गलती की है वो। तो उसने तो पहले बोले बोले "ए, क्या गलती है, बोले कौन सी गलती है", सब वो तो भौंकला गया था वो तो। फिर केशव कश्मीर ने बोला कि ठीक है सुना दीजिए। और फिर महाप्रभु ने बताया उसको, और उसको इतना ह्यूमिलेशन वो भाग गया। वो जो केशव कश्मीरी जो था पंडित, उसको इतना, इतने सारे लोगों को हरा के आया था, और एक बच्चे ने उसको हरा दिया। उसको तो ऐसा लग रहा था कि बोला बच्चे ने मेरे को हरा दिया। और वो सोच रहे थे, और हर रोज शाम को जब सरस्वती देवी की जब प्रार्थना करने के लिए गए वो, तो सरस्वती देवी से प्रार्थना कर रहे थे कि ऐसा क्यों किया आज आपने मेरे साथ, आज आप क्यों विराजमान नहीं थे मेरी जीवा के ऊपर। एक्चुअली सरस्वती देवी जब केशव कश्मीरी कुछ बोलता था तो सरस्वती देवी स्वयं बैठ जाती थी उनके जीवा के ऊपर, और उसके थ्रू ये केशव कश्मीरी सब श्लोका बोलता था। तो बोला आज आपने क्यों छुट्टी ले ली, आज आप क्यों नहीं आए। फिर सरस्वती देवी स्वयं प्रकट होगी केशव कश्मीरी के सामने। उन्होंने बताया क्या, कि जिनके सामने आज तुम बैठे थे वो कौन है, मेरे पति है, मेरे भगवान है वो। तो मैं भगवान के सामने कैसे बोल सकती हूँ,
तो उसको समझ नहीं आया। फिर उसको रिवाइंड कि ये क्या बोल रहे हो, ये तो छोटा बच्चा, तो बोले निमय पंडित था। तो सर बोले ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये कोई साधारण निमय पंडित नहीं है, ये कौन है, स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान कृष्ण है, जो कि कलयुग में प्रकट हुआ है सबको हरिनाम सिखाने के लिए। लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी जो रियल ओरिजिनल, जो मूल, जिस कारण से अवतार ले ले रहे थे, वो अभी तक उन्होंने शुरू नहीं की वो लीला है। तो ऐसे भगवान के सामने मैं कैसे बोल सकती हूँ, भगवान को कौन हरा सकता है, भगवान को कोई नहीं हरा सकता है। तो बोले तुम अभी जाओ चैतन्य महाप्रभु के सामने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करो, तुम उनके चरणों में गिर जाओ, उनके चरणों की धूलि की याचना करो तुम जाके। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे थे। सरस्वती सरस्वती देवी उसको बता रही थी। और फिर तुरंत केशव कश्मीर को सब समझ में आया, और तुरंत वो चैतन्य महाप्रभु के सामने गया, निमाई पंडित के घर पे गया, और तुरंत दंडवत प्रणाम, साक्षात दंडवत प्रणाम कर लिया निमाई पंडित के सामने कि आप स्वयं भगवान है। और फिर निमाई पंडित ने उसको भक्ति प्रदान की, पंडित को, और पंडित की सारी पंडिताई खत्म कर दी महाप्रभु ने। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने निमाई पंडित के रूप में बहुत सारी लीलाएं की। और उसमें होता क्या था कि पूरे फेमस थे निमाई पंडित, ठीक है। तो जब वो छोटे थे तो अद्वैत आचार्य घर पे भी जाते थे वो, भागवत अद्वैत आचार्य घर पे सब लोग मिलते थे, जो मैंने नाम बताया, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, विश्वरूप उनका बड़ा भाई, ये सब लोग मिलके क्या करते थे, भागवतम के ऊपर चर्चा करते थे अद्वैत आचार्य के घर पे, है ना। तो उस स्थान पे सभी लोग एकत्रित होते थे और भगवान का नामों का स्मरण करते थे, और भागवतम में से सेक्शन पढ़ के वो लोग आपस में डिस्कशन करते थे। उस समय भी निमय पंडित जाते थे वहां पर, है ना। लेकिन कई बार मजाक भी उड़ाते थे गदाधर पंडित की और सबकी, खासकर गदाधर पंडित की। जब भी गदाधर पंडित वो आ, गुजरते थे उनके पास से, है ना, तुरंत ही बोलते, बोले तुम्हारा कृष्ण क्या करेगा, बोले तुम क्यों ये गरीब की तरह ये सब भक्ति कर रहे हो। बोले देखो ये माताओं की भक्ति करो, काली माता की भक्ति करो, जो 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 काली माता की भक्ति कर रहे हो उनके पास कितना धन है, जो दुर्गा देवी की भक्ति कर रहे हैं उनके पास कितना धन है। और इस प्रकार के जो भी जो सिंसियर डिवोटिस थे उनको छेड़ते थे वहां पर निमय पंडित। उसमें से एक तो खोला हुआ था श्रीधर भी थे, एक खोला हुआ था श्रीधर तो थे, वो भी एक बहुत बड़े भक्त थे। तो उनकी भी महाप्रभु जो थे उनकी मजाक बहुत उड़ाते थे। तो महाप्रभु जब निमय पंडित थे उस समय एक उस प्रकार से लीला कर रहे थे, काफी बहुत अहंकारी हो इस प्रकार से महाप्रभु ना। और अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, इस मुकुंद दत्त, वासुदेव दत्त, ये सब लोग सोचते थे कि अगर ये निमय पंडित अगर भक्त बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। हम लोग भी कई बार देखते हैं ना, अगर हम किसी को देखते हैं, हमें भी कई बार विचार आता है अगर ये अच्छा भक्त बन जाए भगवान का तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये गदाधर पंडित भी सोच रहे थे, निमय पंडित भी सोच रहे, सब लोग सोच रहे थे कि बोला अगर ये भक्त बन जाए तो कितना अच्छा होगा। हाँ, जैसे उन्होंने को बताया कि सारे भक्त यही सोच रहे थे कि किस प्रकार से निमय पंडित अगर भक्त बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। इतनी फेमस पर्सनालिटी थे वो, निमय पंडित जो थे वो सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी। तो लेकिन उनको जानते नहीं थे कि स्वयं भगवान है ये। तो इस प्रकार से उनकी काफ़ी सारी बैचेस बनी स्टूडेंट्स की, और फिर धीरे धीरे उन्होंने विवाह किया। सबसे पहले उन्होंने विवाह किया विष्णु प्रिया से, जो उनकी सबसे पहली पत्नी थी, उनका नाम था विष्णु प्रिया। और दो शादियाँ की थी महाप्रभु ने, क्योंकि जो पहली पत्नी थी उनकी, उसको सांप काटने से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और फिर बाद में उन्होंने दूसरी शादी की। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के जो पिताजी थे जगन्नाथ मिश्रा, वो भी गुजर गए। और वो जब गुजर गए फिर चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए थे, गया। गया किस लिए गए थे वो, ताकि उनका जो श्राद्ध सेरेमनी है उनके पिताजी का वो कर सके वो। जब चैतन्य महाप्रभु जब गया गए थे, तो गया जाने के बाद महाप्रभु ने, गया के आने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने
हाँ, क्या चालू किया? ये लीला चालू की, अपनी जो मेन लीला थी वो, जिसके लिए वो प्रकट हुए थे। हाँ प्रभु, खोल दीजिए। खुला है। तो तो जब गया गया चैतन्य, और उस समय उनकी भेंट हुई थी किनके साथ? ईश्वरपुरी के साथ। ईश्वरपुरी वो है जो किनके शिष्य थे? माधवेंद्रपुरी के। माधवेंद्रपुरी हमारी परंपरा एक बहुत बड़े आचार्य थे, कि माधवेंद्रपुरी, हम उनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, माधवेंद्रपुरी की लीलाओं के बारे में भी। लेकिन उनके शिष्य थे ईश्वरपुरी। और चैतन्य महाप्रभु जब गया गए अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, और वो स्थान था जहाँ पर महाप्रभु ईश्वरपुरी से मिले, और ईश्वरपुरी से उन्होंने सबसे पहला दीक्षा ग्रहण किया ना। और फिर चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी से मिले, वो काफ़ी अच्छा वर्णन है, हम शायद कल उसको थोड़ा लेंगे, थोड़ा सेक्शन उसमें से, कि किस प्रकार की बातचीत ईश्वरपुरी और चैतन्य महाप्रभु ने की। लेकिन जब वापस आए नवदीप, निमय पंडित, निमय पंडित का 360 डिग्री चेंज हो गया थे पूरे में। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डिवोटी, जैसे कोई नॉन डिवोटी हो पहले कैसे होता है, फिर जब डिवोटी बनता है तो कैसे होता है, उतना चेंजेस चैतन्य महाप्रभु के अंदर आ गया था जब वो वापस कहाँ आए थे? नवदीप में। तो इतना चेंजेस उन्होंने देखा। वो हम, क्या क्या चेंजेस थे महाप्रभु के अंदर। पहले तो हमने देख लिया कि पंडित थे वो, ठीक है, उनकी शादी हो चुकी थी। थोड़ा उनको जो डिवोटीज को कभी कभी छेड़ते भी थे, वो छेड़ते थे सेंस की वो डिवोटीज को परेशान भी करते थे, है ना। जो विष्णु के भक्त थे उनको, कृष्ण के जो भक्त थे उनको परेशान भी करते थे महाप्रभु, ठीक है। और संकीर्तन आंदोलन, यानी डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस वो नहीं दे रहे थे। ही वॉज नॉट गिविंग प्रेफरेंस टू डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस जो हम करते हैं अभी, है ना। तो उसको प्रेफरेंस नहीं दे, वो थे चैतन्य और निमाय पंडित के रूप में। लेकिन जैसे निमाय पंडित ईश्वरपुरी से मिले, और फिर उन्होंने सोचा, अब मैं मेरी अपने लीलाओं का, जिस कारण से मैं अवतार हुआ हूं, जिस कारण से मैं इधर आया हूँ, वो मैं लीला शुरू करूंगा। तो उसका स्टार्ट मुझे लगता है कि हम लोग कल कर पाएंगे अभी, है ना। कि हम कल देखेंगे किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये सारी चीजें की, ये सारी चीजें मतलब किस प्रकार से उन्होंने अपने भक्तों को ये हरिनाम संकीर्तन में इन्वॉल्व किया, किस प्रकार शिवास आंगन में वो कीर्तन करने जाते थे, किस प्रकार से अद्वैत आचार्य सबको लेके उन्होंने भक्ति मूवमेंट ये शुरू किया, है ना। तो एक्चुअली 3 दिन में तो हम बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, जितना हम आ, कोशिश करेंगे कि जितनी छोटी छोटी एक एक पास टाइम उसमें से हम बताते जाएंगे। जैसे बचपन की काफ़ी सारी लीलाएं हैं, लेकिन ये 2 पास टाइम काफ़ी फेमस भी हैं, और अच्छी भी है ना। किस प्रकार से उन्होंने एक ब्राह्मण जो उनका भक्त था, उसको भी उन्होंने उद्धार किया दर्शन देके। और किस प्रकार केशव कश्मीरी जो घमंडी था, उसका घमंड भी उतारा, और उसको भी भगवान ने भक्त बनाया, है ना। तो सारी इंपॉर्टेंट पास टाइम से महाप्रभु की। और हमें प्रयास करना, जब भी किसी भगवान का आविर्भाव दिन होता है, तो हम प्रयास करते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो कैसी हो, उनके प्रति हमारी चेतना बढ़नी चाहिए। इसलिए अभी आप लोगों को हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एवरीडे लेक्चर को सुने सिंसियरली। दो अभी 2 ही दिन बचे हैं, आज का दिन खत्म हो गया। नेक्स्ट 2 डेज हम लोग सिंसियरली इस लेक्चर को सुनने के लिए हम लोग बैठे आए, और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करें। श्रवण एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी मूवमेंट की। जितना हम श्रवण करेंगे उतना हमारे अंदर बदलाव आएगा, उतना हम कृष्ण भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम ठीक से श्रवण नहीं करेंगे, श्रवण हम लोग अगर ढिलास कर देंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना। तो श्रवणम कीर्तनम, सबसे पहले क्या है? श्रवणम में अगर हम श्रवण अच्छा करेंगे तो हम डिवोशन सर्विस अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम श्रवण ठीक से नहीं करेंगे तो हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और कितनी कितनी अच्छी पास टाइम्स है ये, कितने नेक्टेरियन पास टाइम्स चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की, जो मैं चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत से सुनने को मिलती है। और भी एक ग्रंथ है, तीसरा ग्रंथ, वो क्या है? चैतन्य मंगल, वो श्री लोकचंद दास ठाकुर ने लिखा हुआ है। उसके अंदर भी चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग लीलाओं का वर्णन है। तो मुख्य रूप से ये 3 पुस्तकें हैं, चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, जो हम पढ़ते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को स्मरण करने के लिए, है ना।
तब सभी लोग कल भी आप लोग हाजिर रहिएगा इसी समय पे, 8:15 हम लोग शुरू कर देंगे एंड 9:30 तक हम खत्म कर देंगे इसको। ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री गौर जय श्री जय गौर पूर्णिमा की। जय जय ओके। हरे